मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप ये बिल्कुल भली भांति बात को जानते हैं कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको अभी 100% कहाँ फोकस होना चाहिए जी? तो आपका खुद को स्टडी पर जी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सके आप अपना क्या कीजिए, किस पर ध्यान देना है जी? आपको स्टडी पर देना है मेरे सुकून, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा भी टाइम कहाँ देना है? तो खुद के स्टडी पर मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आपका आज के क्लास में जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है आपका समाप्त होने वाला है मेरे सुकून, ठीक है। मैं त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज का प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ मेरे सुकून, जिसमें आपको पिछले क्लास में 5 के रोमन नंबर 1, 5 के रोमन नंबर 2, 5 के रोमन नंबर 3 छोड़े थे मेरे सुकून, ठीक है। और 5 के रोमन नंबर 4 प्रश्न को मैं हल किया था जी, ठीक है। आज की क्लास में हम देखेंगे 5 के नंबर आपका 5 नंबर प्रश्न के रोमन नंबर 3 नंबर प्रश्न को जी, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका 7 प्रश्न होने वाला है मेरे सुकून, 7 प्रश्न करा दूंगा। आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त, साथ में आपका चैप्टर भी मेरे सुकून समाप्त है जी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। ये माना जाता है कि सबसे अगर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का आपका प्रश्न कौन सा हार्ड है मेरे सुकून? तो 3 नंबर, ठीक है। 5 के रोमन नंबर 3 नंबर जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, समझिए मेरे सुकून। LHS को हम लेकर क्या करेंगे जी मेरे सुकून? हमको RHS में हमें ये लाना है जी, ठीक है। LHS बराबर ये लेंगे, ठीक है, ये लेकर चलेंगे और RHS में हमें ये लाकर दिखाना है जी। हमें ये लाकर क्या करना है? दिखाना है मेरे सुकून। तो समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। LHS बराबर लिखेंगे tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, बीच में आपका प्लस है जी, ऊपर में आपका है कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा जी। अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए मेरे सुकून। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है और cot थीटा का फार्मूला क्या होता है जी? क्या होता है जी? तो tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा बटा cos थीटा का cot थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे सुकून? तो होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा जी, बीच में प्लस है तो प्लस जी। कॉट थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा जी, ठीक है। 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है जी? साइन थीटा बटा में cos थीटा जी, ठीक है। इतना आपको क्या समझ में आया मेरे सुकून? बिल्कुल आया होगा जी, ठीक है। यहाँ पर सर सिर्फ क्या कहें मेरे सुकून? फार्मूला को लिखें जी। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। साइन थीटा बटा cos थीटा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपका लिखा हुआ वैसे आपको लिख देना है जी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है जी। तो आपका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा होगा जी, ठीक है। मेरे सुकून इस एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या एक है जी। तो एक और साइन थीटा का फॉर्मूला आपका साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा जी? तो आपका साइन थीटा होगा जी, ठीक है। साइन थीटा होगा मेरे सुकून। अब हम एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो आपको क्या आएगा जी? साइन थीटा। साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एक में जी, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और माइनस में आपका क्या है जी? कॉस थीटा है जी, कॉस थीटा जी। समझ रहे हैं मेरे सुकून मेरे बात को? तो बिल्कुल 100% जी, ठीक है। यहाँ पर हम एलसीएम लिए जी, ठीक है। अब आपका बीच में क्या है जी? प्लस है। आपका ये cos थीटा बटा साइन थीटा, इसको ऐसे ही आप क्या करिए मेरे सुकून? सिर्फ उतार दीजिए जी, ठीक है। जो आपको यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर लिख देना है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून। अब यहाँ पर क्या करना है? आपको एलसीएम लेना होगा जी, ठीक है। मान के चलिए आपको यहाँ पर किसका खेल हो रहा है जी? तो भीम का जोड़ आपको आना चाहिए, ठीक है जी। बस एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मेरे सुकून? एक है जी, बिल्कुल है। तो एक और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा? कहेगा cos थीटा, ठीक है। एक से भाग देंगे cos थीटा में तो क्या आपका आएगा? cos थीटा। cos थीटा
को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में जी, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में आपका साइन थीटा मेरे सुकून। क्या इतना आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल आपको आ गया होगा मेरे सुकून। अब क्या करना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, इसको आपको क्या कर देना है, बिल्कुल उतार देना है जी, ठीक है। अब जो आपका ये क्या चीज है मेरे सुकून, तो कहेगा ये आपका भागा में जी, तो इसको गुना में हम भेजेंगे तो जो आपका नीचे था ऊपर चलेगा, जो आपका ऊपर था आपका नीचे आ जाएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा को आपको लिख देना है मेरे सुकून। अब फिर क्या करेंगे जी, जो आपका क्या चीज में बटा में है, मतलब ये आपका क्या बटा करने का मतलब ये आपका भाग में है जी, तो ये चल जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो जो आपका नीचे है जो चल जाएगा ऊपर, और ऊपर है जो आपका चलेगा नीचे मेरे सुकून। क्या इतना बात को मेरे समझ गए होंगे? बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे सुकून। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल आपको 100% फोकस बोर्ड पर होना चाहिए जी। इतना तक आपको समझ में आ गया ना जी? बिल्कुल आ गया होगा मेरे सुकून। अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझना है, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। अब बताइए मेरे सुकून, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे सुकून, समझिए मेरे सुकून। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा जी, साइन स्क्वायर क्या होगा जी, आपका थीटा होगा जी, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाने वाले मेरे सुकून। अब कॉस थीटा आपको यहाँ पर बच गया क्या मेरे सुकून, तो आपको बच गया यहाँ पर साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ना जी, तो साइन थीटा माइनस आपका हो गया कॉस थीटा इंटू में आपका हो गया मेरे सुकून कॉस थीटा, बीच में है प्लस तो प्लस जी, ठीक है। इतना बात क्या आपको 100% समझ में आ गया जी? बिल्कुल आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा जी, तो आपको क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर थीटा जी, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा जी, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा मेरे सुकून। क्या आपको इतना बात 100% समझ में आ गया जी? बिल्कुल आ गया होगा मेरे सुकून, ठीक है, बिल्कुल आपको आ गया होगा मेरे सुकून। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। जो आपको हम नेक्स्ट स्टेप समझाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहीं पर आपको समझना है। अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से। जो हमारा यहाँ पर है ना मेरे सुकून, ये आपका साइन थीटा प्लस में है और माइनस में आपका कॉस थीटा जी। अगर हम इसको साइन थीटा को प्लस बना दिए और अगर कॉस थीटा को हम माइनस बना दें तो हमारा यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सेम हो जाएगा जी। जब सेम हो जाएगा तो हमें एलसीएम लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा जी, ठीक है। तो सेम बनाते हैं जी। तो ऊपर में आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में आपका क्या है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में आपका है कॉस थीटा, बीच में है प्लस आपका, बीच में आप क्या हो जाएगा मेरे सुकून, यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम साइन थीटा को जो आपको माइनस में इसको प्लस में बनाएंगे, कॉस थीटा जो आपको प्लस में इसको क्या करेंगे माइनस में करने वाले हैं मेरे सुकून। तो क्या होगा, आपको यहाँ माइनस कॉमन हो गया जी, ठीक है, माइनस आपका कॉमन हो गया जी, ठीक है। तो कॉमन हो गया तो जो आपका माइनस यहाँ पर कॉमन हो गया मेरे सुकून, तो जो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा मेरे सुकून, जो आपका माइनस में तो प्लस में तो आपको क्या होगा, आपका माइनस में हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइन थीटा हो जाएगा क्या चीज में जी, प्लस में, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे सुकून माइनस में, इंटू में आपका क्या है
साइन थीटा है जी। क्या आपको ये स्टेप आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल 100%। तो कहिएगा बिल्कुल 100% मुझे समझ में आ गया जी। क्या करें मेरे सुकूनों, ऐसा बनाने के लिए इसको हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं इसको जी, ठीक है, तब हमारा एलसीएम ले पाएंगे मेरे सुकूनों। तो क्या करें मेरे सुकूनों, यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन कर लिए तो आपका जो चिन्ह प्लस था यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो गया जी, ठीक है, माइनस हो गया जी, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे सुकून, आपका यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। साइन आपका थीटा माइनस में था, ठीक है जी, आपको क्या क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में, और जो आपका कॉस थीटा प्लस में था वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। अब क्या करना है मेरे सुकूनों, एलसीएम लेना है, बस आपका खेला खत्म, बन गई है बात, ठीक है मेरे सुकूनों। ये आपका प्रश्न है जो क्या होगा आपका अब हल हो गया जी, बिल्कुल आपका 80% 90% मानिए कि आपका हल हो चुका है, मात्र 10% बचा हुआ जी। अब क्या करना है मेरे सुकूनों, एलसीएम लेना है जी, ठीक है। नीचे आपको दिखाई नहीं देगा जी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकूनों, तो एलसीएम लेने वाले हैं, ठीक है, एलसीएम लेने वाले हैं। तो एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका एलसीएम क्या होगा मेरे सुकूनों, तो साइन थीटा माइनस में आपका कॉस थीटा इनटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा और क्या जी आपका कॉस थीटा जी, ठीक है। यहाँ पर मैं एलसीएम लिया मेरे सुकूनों, ठीक है, एलसीएम लिया जी, ठीक है। क्या आपको इतना बात समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा जी। अब क्या करते हैं मेरे सुकूनों, अब एलसीएम यहाँ पर ले लिए जी, ठीक है। तो अब इससे भाग देंगे इसमें जी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जी, बिल्कुल तो कट गया। यहाँ पर आपका कॉस थीटा यहाँ भाग दें तो आपका कॉस थीटा कट गया जी, तो आपका क्या बचेगा, साइन थीटा। साइन थीटा बच गया जो आपका क्या होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा जी, तो आपका हो जाएगा साइन क्यू थीटा जी, बीच में प्लस आपका बीच में क्या माइनस है, सॉरी मेरे सुकून माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है जो आपका यहाँ पर भी एलसीएम है जी, तो कट गया आपका साइन थीटा यहाँ, तो यहाँ भी आपका साइन थीटा कट गया जी, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा आपका क्या होगा जी, आपका मल्टीप्लाई होगा किसमें मेरे सुकून, किसमें होगा, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा में जी, तो आपका हो गया कॉस क्यू थीटा जी। अब मेरे सुकून यहाँ पर आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ने वाला है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका होता है ए माइनस बी इंटू में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। ये आपको क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है जी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी मेरे सुनो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा जी, ये स्क्वायर यहाँ पर आते हैं, एक जगह पर क्या आपका साइन, ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जी प्लस आपका ए क्या है जी, तो साइन थीटा इंटू में आपका क्या हो जाएगा बी, बी क्या है यहाँ पर जी, तो कॉस थीटा, तो आपका कॉस थीटा जी प्लस बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर क्या है जी, तो कॉस स्क्वायर, कॉस है जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। नीचे जो आपका है उसको लिख दीजिए मेरे सुकून में, नीचे आपका है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा और क्या मेरे सुकून, कॉस थीटा जी, ठीक है। इतना बात को मेरे समझ गए होंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी, ये दोनों सेम है तो क्या हो गया, कट गया, क्या होगा, कट गया। अब यहाँ पर बताइए मेरे सुकून, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, क्या होता है, 1 होता है जी, क्या होता है 1 जी। तो यहाँ पर आपको बच गया, यहाँ पर आपको क्या बच गया जी, साइन थीटा इंटू में आपका कॉस थीटा, ठीक है जी। क्या बच गया जी, आपका क्या बच गया मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है 1 प्लस, ठीक है जी। यहाँ पर आपको बच गया साइन थीटा कॉस थीटा बटा में आपको बच गया क्या जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जी। यही आपका क्या होगा मेरे सुकून, बच गया जी, ठीक है। यही आपका क्या हो गया मेरे सुकून, बच गया जी, ठीक है। यही आपका
क्या हो गया मेरे सुकून, बच गया जी। समझ रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे मेरे सुकून को, ठीक है जी। बिल्कुल आप 100% समझ रहे होंगे मेरे सुकून मेरे बात को, ठीक है जी। अब क्या करते हैं मेरे सुकून, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 1 क्या करते हैं, दोनों को मेरे सुकून अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग करते हैं। तो 1 बेटा में आपको होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को क्या कर दें मेरे सुकून, अलग अलग कर दें, ठीक है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर आपको काटना नहीं है, सेम है तो काट दीजिएगा, तो आपको क्या ये आ जाएगा जी, नहीं आएगा तो नहीं काटना है। तो समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी, ये आपका सेम है तो कट गया जी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी, दोनों का अलग अलग कर देना। 1 बटा साइन थीटा इंटू आपको क्या करना है जी, 1 बटा कॉस थीटा जी, ठीक है। आपका यहाँ पर कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा मेरे सुकून, 1 बचा जी 100%, ठीक है जी। 1 बचा जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉसेक थीटा, इसका क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा के सेक थीटा प्लस में आपका 1 मेरे सुकून, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा जी, कॉसेक थीटा जी। तो यही हमें क्या करना था जी मेरे सुकूनों, RHS में हमको लाकर दिखाना था जी। तो लिख देना है, इसीलिए LHS बराबर आपका हो गया RHS जी, ठीक है मेरे सुकूनों। बिल्कुल ये प्रश्न आपको 100% समझ में आया जी कि इसको कैसे, ये प्रश्न को मैं हल किया जी, ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको हुआ होगा, नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों, ठीक है। आप 1-2 बार वीडियो को शुरू से फिर आपको देखिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए क्या होगा जी, आपसे हर एक प्रश्न बनेगा मेरे सुकून, ठीक है। तो अब क्या करते हैं मेरे सुकून, 5 नंबर प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखते हैं और आपको 100% समझाने का प्रयास करता हूं मेरे सुकून। अब 5 नंबर प्रश्न को बिल्कुल भली भांति सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका क्या है जी, आपका टफ है जी, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। आपका ध्यान 100% कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पर, कि आपका हर एक स्टेप कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं मेरे सुकून, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से क्या करना है मेरे सुकून, LHS लेना है आपको और आपको RHS में हमें ये लाकर दिखाना है जी, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं LHS आपका क्या है मेरे सुकून, तो cos A माइनस में आपका साइन A प्लस 1 बटा में आपका है cos A प्लस साइन A माइनस 1 जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी, 1 प्लस कॉस A माइनस में साइन A, ठीक है मेरे सुकून। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos A प्लस साइन A माइनस 1 जी, बताइए क्या हम लिख सकते हैं, तो कहेगा 100% लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जी। अब क्या करना होगा मेरे सुकून, आपको हर का परिमेयकरण करना आपको हम सिखाए थे, तो वही मैं करने वाला हूँ मेरे सुकून, ठीक है जी। हर का आपका परिमेयकरण किस तरह से होता है जी, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं जी। सिर्फ क्या होगा जी, इसको गुना में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका साइन क्या चीज़ का जी, निगेटिव का, तो यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव का होगा जी, ठीक है। मतलब साइन चेंज हो जाता है, गुना में सिर्फ लिखेंगे साइन आपका चेंज हो जाएगा जी। तो आपका हो गया cos A प्लस साइन A प्लस 1, नीचे भी आपका हो गया cos A प्लस साइन A प्लस में 1 जी, ठीक है मेरे सुकून। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया जी, बताइए क्या आपको इतना बात मेरे सुकूनों आपको समझ में आ गया जी, कहिएगा बिल्कुल 100%
समझ में आ गया जी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1 प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए बटा आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1 जी, आपका मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए प्लस में आपका हो गया क्या जी, आपका क्या हो गया मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से, आपका यहाँ पर हो गया साइन ए प्लस प्लस, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1 प्लस कॉस ए जी। ठीक है, क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं मेरे सुकून। ठीक है जी, अब समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू आपका प्लस में 1 जी। ठीक है, इसको सिर्फ हम ऐसे लिखे मेरे सुकून, कोई भी आपको दिक्कत है इसमें नहीं है जी। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है मेरे सुकून, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है जी, नहीं दिक्कत है तो समझिए। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा जी, इस तरह हम किस लिए लिखे मेरे सुकून, लिखें कि हमारा कोई फार्मूला हमारा मिल जाए जी। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला यहाँ पर मिल जाए जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है मेरे सुकून, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो क्या आपका ये ए है, ये आपका बी है, क्या आपका ये बी है, क्या आपका ए है, तो कहेगा 100% है। तो आइए मेरे सुकून, तो आपका होगा ए स्क्वायर। ठीक है जी, मतलब 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस में आपका होगा क्या जी, साइन ए का स्क्वायर बटा में आपको क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ए मेरे सुकून, ये ए, ये आपको बी, ये आपको बी जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस में आपका ए का स्क्वायर मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस में, तो अगर प्लस में आपको कोई संख्या लिखा है 2 और 3, तो इसको जोड़ने पर भी 5 होगा, और 3 और 2 जोड़ने पर भी हमारा क्या होगा, 5 है मेरे सुकून। ठीक है, यहाँ पर हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं जी, 3 आगे लिखें जी, या बाद में 2 लिखें, या बाद में हम 3 लिखें, पहले हम 2 लिखें। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, इसका आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 2 बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर माइनस में आपको क्या होगा मेरे सुकून, साइन स्क्वायर ए जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर भी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर देगा जी। ठीक है, तो आपका ए का स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस में बी का स्क्वायर मेरे सुकून। ठीक है जी, अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर आपका क्या होगा जी, 2 कॉस ए होगा जी, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जी, माइनस में आपका साइन स्क्वायर ए जी। ठीक है मेरे सुकून, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये आपका प्रश्न हल होने बराबर आपका है जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
अब इसके आगे आपसे हल होगा मेरे सुकून, अगर होता है तो आप हल कीजिए मेरे सुकून। अब समझिएगा मेरे सुकून, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में आपका 2 साइन ए इंटू में आपका हो जाएगा कॉस ए जी, प्लस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जी। क्या इतना आपको समझ में आ गया मेरे सुकून? इतना आ गया समझ में? तो कहेगा बिल्कुल 100% इतना मुझे समझ में आ चुका है जी, तो आपको आगे भी बिल्कुल समझ में आने वाला है जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपका है 1 + 2 cos ए प्लस में cos स्क्वायर ए जी। क्या हम साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला जानते हैं मेरे स्कूल? क्या होता है जी? तो कहेगा 1 - cos स्क्वायर ए होता है बटा। अब आपका यहाँ पर समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी? तो कहेगा O1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है मेरे स्कूल। क्या होता है जी? 1 होता है जी। ठीक है, क्या होता है मेरे स्कूल? 1 होता है जी। क्या होता है? 1 होता है जी। ठीक है, क्या होता है मेरे स्कूल? 1 होता है जी। यहाँ पर हमारा -1 का स्क्वायर क्या होगा जी? 1 होगा जी। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस में क्या आपका माइनस में 1 यहाँ पर छूट गया मेरे स्कूल। ठीक है, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, इसके लिए क्या मेरे स्कूल? सॉरी जी। ठीक है, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर तो मैं तोड़ा, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर आपका -1 का स्क्वायर था, उसको लिखना भूल गए मेरे स्कूल, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, अब क्या होगा मेरे स्कूल? O1 होगा जी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है जी? O1 होता है। और आपका क्या है जी? 2 साइन ए आपका इंटू में आपका कॉस ए है जी। आपका यहाँ पर बच गया क्या मेरे स्कूल? कॉस स्क्वायर ए जी -1 जी। ये आपका प्लस में 1, ये आपका -1 जी। क्या होगा? कट गया। ठीक है, खत्म हो गया मेरे स्कूल। अब समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। 1 + 2 cos ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका -1 होगा जी। आपका माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में कॉस स्क्वायर ए होगा जी। नीचे आपका क्या बचा मेरे स्कूल? तो 2 साइन ए आपका इंटू में कॉस ए प्लस में आपका बचा कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल, एक यहाँ पर प्लस में 1 माइनस में कट गया जी, कट गया बिल्कुल जी। क्या होगा जी? आपका कट गया मेरे स्कूल, कट गया ना जी, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ पर बचा 2 cos ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जी। बचा ना मेरे स्कूल? बिल बचा ना, सॉरी मेरे स्कूल, आपका ये दोनों कट गया तो खत्म हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 cos ए है तो लिख दें जी, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, एक यहाँ पर 1 ठो है प्लस में, यहाँ पर एक ठो आपका प्लस में, तो क्या हो जाएगा? आपका 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा जी। नीचे आपका है 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल। काफ़ी ज़्यादा आपको लंबा इसमें हल करने का प्रोसेस करना पड़ता है मेरे स्कूल में, तब ये सब आपका प्रश्न हल हो पाएगा जी। ठीक है, जो शुरू से क्लास कर रहा है उसी से ये प्रश्न हल हो सकता है जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल में, यहाँ से कॉमन क्या होगा जी? तो यहाँ से आपका 2 भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी 2 है जी, यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है जी, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2 cos ए जी। तो बच गया 1, यहाँ से 2 cos कॉमन हो गया तो क्या बच गया मेरे स्कूल? 1 बच गया जी। यहाँ पर आपका बच गया cos ए जी। नीचे आपका क्या बच गया मेरे स्कूल? तो बच गया आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका क्या हो गया जी? बच गया मेरे स्कूल में। ठीक है जी, बच गया ना जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा जी। 2 से 2 कट गया, बिल्कुल जी।
कॉस से कॉस कट गया, बिल्कुल जी, ठीक है, कॉस से कट गया जी। ऊपर में आपको बच गया 1 प्लस कॉस ए जी। यहाँ आपका क्या बच गया जी यहाँ पर क्या बच गया मेरे सुकूनों, यहाँ पर बच गया साइन ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जी। ये बच गया ना मेरे सुकूनों, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया जी, बच गया जी, ठीक है, बिल्कुल सही तरीका से हल किया हुआ ना जी, बिल्कुल ये बच गया जी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकूनों, हम दोनों को अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों को अलग करने वाले हैं। तो आपका 1 प्लस 1 प्लस मेरे सुकूनों क्या कहूँ, पर मिस्टेक हुआ क्या जी, कहीं पर मुझे मिस्टेक क्या हुआ है, अगर आंसर नहीं, अगर नहीं ये लेकर आ पाए तो कहीं हमारा मिस्टेक हो जाएगा जी, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं मेरे सुकूनों। तो आपका ये हो गया जी, प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए हो गया जी, ठीक है, प्लस में आपका कॉस ए, मिस्टेक हो चुका है मेरे सुकूनों कहीं पर, है ठीक है जी, कहीं पर क्या हो चुका है मेरे सुकूनों, मिस्टेक हो चुका है जी, ठीक है, कहीं पर हमसे मिस्टेक हो चुका है जी। क्या हो चुका है मेरे सुकूनों, कहीं पर मिस्टेक हो चुका है जी, ठीक है। तो हमें फिर से कहीं पर हम चेक करके बताते हैं मेरे सुकूनों कहाँ पर मिस्टेक हुआ है जी, ठीक है। देखिए मेरे सुकूनों कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ है जी, जिससे मेरा क्या आ रहा था मेरे सुकूनों, आंसर नहीं आ रहा था जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ मेरे सुकूनों, यहाँ पर जो आपका ये कॉस स्क्वायर ए है, जो हम बिल्कुल यहाँ पर फालतू में लिख दिया हूँ जी। कैसे जी, समझिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, O1 होता है मेरे सुकूनों। 1 तो मैं लिख दिया जी, तो यहाँ पर बचा क्या जी, तो आपको ये बचा और माइनस में 1 बचा जी, ठीक है। तो ये हम फालतू में क्यों लिख रहे हैं जी, यहाँ पर ये ना बचना चाहिए जी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमारा क्या होगा, एक बन गया जी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है जी, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर क्या होगा, आपका ये खत्म हो गया जी, ठीक है, ये बच गया माइनस में 1 बच गया, तो हमें ये लिखना चाहिए जी। लेकिन मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया था मेरे सुकूनों प्लस में जी, बिल्कुल फालतू में, इसी के चलते मेरा आंसर नहीं आ रहा था। देखिए अब मेरे सुकूनों किसे अब बिल्कुल 100% आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। सिर्फ फालतू में यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर ए लिख रहे थे जी, ठीक है, ठीक है मेरे सुकूनों। तो क्या होगा, आपका ये कट गया, प्लस में माइनस में कट गया जी, तो आपका यहाँ पर बचा क्या जी मेरे सुकूनों, ये तो आपका बिल्कुल फालतू में लिख रहे थे जी, ठीक है। तो आपका ये बचा मेरे सुकूनों, यहाँ भी आपका एक कट गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें मेरे सुकूनों, अब आपका कट गया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो ये बच गया, ठीक है जी। क्या बच गया मेरे सुकूनों, आपका यहाँ पर ये बच गया जी, ठीक है। और यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर एक ठो जी, तो आपका हो गया 2 कॉस, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए हो, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर एक आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस में जी, तो आपका होगा 2 कॉस स्क्वायर ए जी, ठीक है। ऊपर में लिख दिया, नीचे में आपका क्या बच गया जी, ये बच गया। ये बिल्कुल हम फालतू में लिख रहे थे जी। अब देखिए हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉस को कॉमन करने वाले हैं जी, तो आपको बचेगा 1 प्लस में आपका कॉस ए जी, ठीक है। बचेगा कि नहीं मेरे सुकूनों, ठीक है जी। यहाँ पर 2 कॉस कॉमन करते हैं, यहाँ पर 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से 2 कॉस कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कॉस ए बच गया जी। नीचे में आपका 2 साइन ए इंटू आपका क्या है जी, कॉस ए है जी। 2 से 2 कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया जी, बच गया क्या जी, 1 प्लस कॉस ए बट्टा में आपका बच गया साइन ए मेरे सुकून। समझ सकते हैं मेरे सुकून, थोड़ा सा खाली मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था इस प्रश्न का जी। समझ रहे मेरी बात को, तो बिल्कुल आपको मिस्टेक नहीं करना मेरे सुकून। मैं यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं कहते हैं, हम फालतू में कॉस स्क्वायर ए को लिख रहे थे जी, इसी की वजह से हमारा आंसर नहीं आया जी, ठीक है। अब क्या कर देंगे मेरे सुकून, दोनों को अलग अलग कर देंगे, हमारा आंसर तो बिल्कुल 100% आ गया जी, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का स्क्वायर ए होगा प्लस में इसका होगा कॉट ए जी, ठीक है। तो आपको लिख देना है, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है जी। हम एल एच एस को लेकर चलें और हमें आर एच एस में हमें ये लाना था मेरे सुकून में, ये लेकर लाकर दिखा दिया मेरे सुकून, ठीक है जी। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से हमारे क्या मेरे सुकून नहीं आ रहा था, ठीक है, मुझसे आंसर नहीं आ रहा था जी, ठीक है। तो आपको एक एक स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना होगा मेरे सुकून, आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है जी। मुझसे
फालतू में कॉस स्क्वायर ए लिखा गया था जी, इसके लिए हम सॉरी मेरे सुकून। ठीक है जी। तो आपको 5 नंबर का प्रश्न नंबर आपका 5 100% समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, मात्र 5 प्रश्न और बचा मेरे सुनो। ये 5 प्रश्न अब क्या होगा, इससे थोड़ा आपका इजी है जी। तो बिल्कुल जल्दी ही आपका क्या करेंगे, हम 5 प्रश्नों को हल करेंगे। आपका ये एक्सरसाइज समाप्त, आपका ये चैप्टर भी समाप्त। तो मेरे सुकून अब मेरे सुकून 5 नंबर के 6 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा जी। बिल्कुल आपका ये इजी प्रश्न है जी। ठीक है, जो आपका 5 नंबर प्रश्न है उसका आपको 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% समझ में आने वाला है जी। ठीक है मेरे सुकून, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर हल। ठीक है मेरे सुकून, LHS से। ठीक है जी, क्या करने वाले मेरे सुकून, हम LHS को लेकर RHS में हमें क्या लाकर दिखाना है जी, तो सेक A प्लस tan है जी। ठीक है, तो आपका रूट में 1 प्लस साइन A बटा में 1 माइनस साइन A आपका है जी LHS। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। 1 प्लस साइन A बटा 1 माइनस साइन A। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं मेरे सुकून, तो हर का परिमेयकरण जी। ठीक है, हर का परिमेयकरण कैसे होता है मेरे सुकून, जो आपका नीचे में रहता है, ठीक है, उसको गुना में लिख देते हैं और क्या होता है आपका साइन चेंज हो जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, आपको हम सिखाएं 100% जी। बटा में क्या हो जाएगा मेरे सुकून, तो 1 प्लस साइन A जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A कितना बार है जी, 2 बार। तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर जी, तो कहेगा 100% जी। यहाँ पर आपका एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा जी, आपका A है, ये आपका ये B है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जी। तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका साइन A का स्क्वायर जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए मेरे सुकून। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर आपका हो गया साइन स्क्वायर जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर को आप उसी तरह से लिख दीजिए जी। ठीक है, मतलब आपको इसको सेम यहाँ पर उतार देना है जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आपका होता है मेरे सुकून, तो कॉस स्क्वायर A होता है जी। ठीक है, ये आप जानते हैं ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है जी, तो कॉस स्क्वायर A के जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, 1 प्लस साइन A कितना बार है जी, स्क्वायर यहाँ पर देने का मतलब कितना बार है ये, तो आपका 2 बार है जी। कितना बार है जी, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, कितना, यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन A कितना बार है, 2 बार है जी। ठीक है, या आप ऐसा समझिए मेरे सुकून, आपका स्क्वायर से रूट क्या होगा जी, कैंसिल हो गया जी। ठीक है, क्या हो गया मेरे सुकून, आपका स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो गया जी। तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A बचेगा जी। बटा में आपका यहाँ पे स्क्वायर है जी, तो स्क्वायर से आपका स्क्वायर से क्या होगा जी, रूट कैंसिल हो गया जी। तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, कॉस A बचेगा जी। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आता था, ऐसे समझिए मेरे सुकून। या आप ऐसे समझिए कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर कहने का मतलब 1 प्लस साइन A यहाँ पर कितना बार है, 2 बार है जी। ठीक है, तो कोई भी आपका 2 बार रूट में रहता है, ठीक है जी, तो क्या होता है आपका बाहर हो जाता है जी। ठीक है, हो जाता है कि नहीं, तो आपको 1 प्लस साइन A क्या होगा, बाहर। यहाँ पर कॉस स्क्वायर A कितना बार है मेरे सुकून, तो 2 बार है, तो आपको क्या होगा, रूट का बाहर हो जाएगा जी। ठीक है, आपका कॉस A जी। ठीक है, कॉस स्क्वायर A का रूट के बाहर क्या होगा, आपका कॉस A होगा जी। अब इसको क्या कर दीजिए मेरे सुकून, अलग अलग कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस A
प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है जी। तो आपका हो गया सेक ए प्लस टेन ए। क्या मुझे यही लाना था मेरे सुकून? तो कहेगा बिल्कुल 100%। तो आपको लिख देना है, इसीलिए एल एच एस बराबर आपका हो गया आर एच एस जी, ठीक है मेरे सुकून। एल एच एस लेकर हमको आर एच एस में हमको सेक ए प्लस टेन ए लाकर दिखाना था, जो मैं दिखा दिया मेरे सुकून, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपका क्या था, ये इजी प्रश्न था जी। अब आइए हम 5 नंबर के प्रश्न नंबर हम 7 नंबर को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी? सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे सुकून, एल एच एस को हमको लेना है, ठीक है, यूज करना है। एल एच एस में आपको क्या देगा, ये देगा, इसको हमको लेकर हमें आर एच एस में क्या लाना है, हमको लाना है जी, तो टैन थीटा लाना है, ठीक है। हमको टैन थीटा क्या करना है, दिखाना है मेरे सुकून। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। एल एच एस से तो आपको दिया गया है एल एच एस में आपको क्या जी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा में आपको 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा जी। अब यहाँ से कॉमन लीजिए मेरे सुकून। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या होगा जी, तो कहेगा यहाँ से हमारा कॉमन होगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो आपको बच गया यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मेरे सुकून क्या बच गया 1, यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक साइन थीटा क्या होगा, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जी। नीचे आपको कॉमन कर लेना, आपको क्या जी, कॉस थीटा, ठीक है जी, कॉस थीटा कॉमन करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में आपका 1 जी, ठीक है। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। यही हमें क्या करना है मेरे सुकून, आर एच एस में हमें लाकर दिखाना है जी, ठीक है। लेकिन ये दोनों को हमको क्या करना होगा जी, एक जैसा बनाना होगा। जब ये दोनों कटेगा तब हमारा क्या बचेगा, साइन थीटा ऊपर में और नीचे में कॉस थीटा जी। तो किसके बराबर होता है, टैन थीटा। तो हमारा बिल्कुल हो जाएगा आर एच एस में हम दिखा देंगे टैन थीटा को जी लाकर, ठीक है। सबसे पहले आप ये क्या कीजिए, सेम कीजिए इसको मेरे सुकून। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ऊपर में आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे के वैसे ही रहने दीजिए जी, ठीक है। जैसे आपका है वैसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है जी। अब यहाँ पर समझिए मेरे सुकून, कॉस थीटा को भी आपको वैसे ही लिख देना है जी। अब 2, अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरे सुकून -1, ठीक है जी, लिख दिए। अब ऊपर में आपका साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है जी, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देना है जी, ठीक है। ऊपर वाला को आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे वैसे ही लिखते आपको चलना है जी। और कॉस थीटा को भी आपको नीचे में वैसे ही लिखते चलना है जी। अब क्या हो गया मेरे सुकून, ये आपका 2 मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है। ये 2 आपका ये इसमें मल्टीप्लाई होगा जी। तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा जी, और माइनस में 1 जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे सुकून, आपका ऊपर में है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जी, ठीक है। नीचे में आपका कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दीजिए जी। अब 2 प्लस में है और आपका एक क्या चीज माइनस में चीज घटेगा, तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा प्लस में जी। तो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया जी। दोनों सेम है तो आपका क्या होगा जी, कट गया, आपको बच गया क्या मेरे सुकून, साइन थीटा बटा में आपका कॉस थीटा जी। तो इसका किसके बराबर ये होता है जी, तो टैन थीटा का जी, ठीक है मेरे सुकून। तो आपको लिख देना है, इसीलिए एल एच एस बराबर आपका हो गया आर एच एस जी, ठीक है। हमें एल एच एस
को लेकर हमें RHS में हमें tan थीटा दिखाना था जी मेरे सुकनों, में दिखा दिया जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ गया होगा मेरे सुकनों। ठीक है जी, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा यहाँ पर सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ जी, आप ये भी लिख सकते हैं मेरे सुकनों। ठीक है जी, तो हम 5 के 7 नंबर प्रश्न तक मैं हल कर चुका हूँ मेरे सुकनों। ठीक है जी, अब हम 5 के 8 नंबर प्रश्न को हम बोर्ड पर लिखते हैं जी और हल करते हैं मेरे सुकनों। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। आपका 5 के 8 नंबर प्रश्न क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा जी। आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस आपका कॉस ए प्लस आपका सेक ए का होल स्क्वायर जी, बराबर में आपका है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में आपका कॉट स्क्वायर ए जी। ठीक है, ये में क्या करना मेरे सुकूनों, LHS को लेकर हमें RHS में हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें दिखाना है जी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हल जी। LHS से, ठीक है जी, तो साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता होगा मेरे सुकनों। ठीक है जी, क्या आपका फॉर्मूला आता है जी, तो ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पर साइन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब कॉसिक ए का स्क्वायर प्लस में 2a मतलब आपको साइन ए, फिर आपका बी जी, तो आपका बी क्या है जी, यहाँ पर कॉसेक ए है जी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई आपका बी जी। ठीक है, तो ए की जगह पर साइन ए है और बी की जगह पर आपका कॉसेक ए है जी, प्लस अब इसको यहाँ पर भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जी। तो यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर ए जी प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए क्या आपका ए क्या है जी, कॉस ए, तो कॉस ए लिख दिए इंटू, ठीक है मेरे सुकून, बी क्या आपका जी सेक ए है तो सेक ए लिख दिए जी। इतना बात आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, साइन ए प्लस कॉस सॉरी जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी। ठीक है मेरे सुकून, तो ये दोनों क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं जी, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जी। ठीक है, ये दोनों का हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बच गया कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना साइन ए। कॉसेक ए किसके बराबर होता है, ये आप कह सकते हैं कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो आपका 1/साइन ए होता है जी, प्लस इसको तो हम लिख दें इधर मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब बताइए मेरे सुकूनों, सॉरी मेरे सुकूनों, यहाँ पर आपको बताना है कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है जी। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए मेरे सुकूनों, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1 + tan स्क्वायर ए होता है जी। ठीक है, 2 आपका मल्टीप्लाई कॉस ए, अब सेक ए किसके बराबर होता है जी, तो आपका 1/cos ए के बराबर होता है जी। इतना बात मेरे सुकूनों समझ में आ गया जी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है जी। ठीक है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है जी। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो 1/साइन ए होता है जी। ठीक है, कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, आपका होगा 1/साइन ए जी। सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो 1/cos ए का आप ए होगा जी। ठीक है, तो आपको सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जी। अब क्या होगा मेरे सुकून, यहाँ पर 1 हो गया जी। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए 2 जी। ठीक है,
यहाँ आपका साइन से साइन ए से आपका कट गया जी, ठीक है। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा जी। 1 प्लस में आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर ए जी। अब यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया जी। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या बचेगा मेरे स्कूल, 1 बचेगा जी, सॉरी 2 आपका होगा जी, ठीक है। अब जोड़िए मेरे स्कूल, 2 4 5 2 7 जी, प्लस यहाँ आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस में आपका tan स्क्वायर ए मेरे स्कूल। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए जी, तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो यही हमें RHS में हमें दिखाना था मेरे स्कूल। तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए LHS बराबर RHS जी, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पर सिद्ध हुआ जी, इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक है मेरे स्कूल। तो 5 के आपका 8 नंबर तक हम प्रश्न को हल कर चुके हैं मेरे स्कूल। मात्र आपका 2 प्रश्न और बच गया मेरे स्कूल। इसको बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूँ मेरे स्कूल, आपका हल करने वाला हूँ जी। और आज के हम क्लास में आपको वादा किए थे कि आपका ये एक्सरसाइज का सारा प्रश्न समाप्त होगा, साथ में आपका ये चैप्टर का भी क्या होगा मेरे स्कूल, आपका समाप्त होगा मेरे स्कूल। तो 2 प्रश्न आपको और बचा, उस दोनों प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ मेरे सुकून। अब मेरे सुकून 5 के 9 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं मेरे सुकून। बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा जी, ठीक है। मात्र आपका 2 प्रश्न ही बच गया जी। आपका 5 नंबर के आपका 9 नंबर प्रश्न और 5 के आपका 10 नंबर प्रश्न जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकून। ये आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा आपका होगा मेरे सुकून, 1 घंटा से आपका प्लस हो जाएगा ये आपका क्लास जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीधे तरीके से समझिएगा मेरे सुकून। सबसे पहले आप बुक आपके पास नहीं है तो अगर है तो आप बुक को देखिए, नहीं है तो आपको हम बुक दिखा रहे हैं मेरे सुकून। समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से। 9 नंबर प्रश्न दिया गया, उसके नीचे क्या आपको संकेत में कहा गया है जी, कहा गया वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है जी। दोनों हमारा जो पक्ष है इसको क्या करना है, अलग अलग हमें हल करना है जी मेरे सुकून, ठीक है। दोनों पक्ष को, ये वाम पक्ष है आपका, ये आपका दायां पक्ष है जी, ठीक है। तो हमारा दोनों पक्ष को हल करने पर करेंगे तो हमारा क्या आता है ये हमें देखना है मेरे सुकून, ठीक है। कि हमारा दोनों वाम पक्ष आपका बराबर होता है दायां पक्ष के या नहीं जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। तो आपको लिखना होगा मेरे सुकून हल, ठीक है जी। LHS से, ठीक है जी, आपका है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। बिल्कुल ध्यान से। क्या हम कॉस ए किसके बराबर होता है जी, तो कहेगा 1/sin ए का होता है जी, माइनस आपका क्या है जी, साइन ए जी। अब बताइए मेरे सुकून कॉस ए किसके बराबर होता है जी, तो कहेगा मेरे सुकून सेक ए किसके बराबर होता है जी, तो 1 आपका कॉस ए के बराबर होता है जी, ठीक है। माइनस में आपका कॉस ए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब यहाँ पर आपको भिन्न का आपको घटाव आना चाहिए जी, ठीक है। भिन्न का आपका घटाव आना चाहिए मेरे सुकून, ठीक है जी। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है मेरे सुकून, ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा जी, तो कहेगा साइन ए आपका क्या होगा, एलसीएम होगा जी। और साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो क्या बचेगा मेरे सुकून, 1 बचेगा जी। तो 1 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा जी, आपका 1 होगा। माइनस बीच में तो माइनस लिख देंगे मेरे सुकून, ठीक है। अब 1 से भाग देंगे साइन ए में तो आपको क्या आएगा जी, तो साइन ए आएगा। साइन ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए में जी, तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बताइए एलसीएम क्या होगा जी, तो आपका क्या होगा जी, कॉस ए होगा जी, ठीक है। तो आपको भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, आपको भिन्न का आपको जोड़, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न को हल करने में आपको यूज देखने के लिए मिलेगा मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ये आपको बेसिक बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको पकड़ होना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे सुकून, 1 होगा जी, ठीक है। अब कैसे होगा, आपको भिन्न का घटाव आता होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। यहाँ पर आपका होगा कॉस स्क्वायर ए जी, ठीक है। अब बताइए मेरे सुकून 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है जी, बटा में आपका साइन ए हो गया जी।
यहाँ पर इंटू, यहाँ पर कुछ भी इंटू क्या है आपको मेरे से गुना, आपका मल्टीप्लाई का, आपका क्या जी गुना, यहाँ पर आपको क्या चीज में मल्टीप्लाई में जी, ठीक है। समझिए मेरे से गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है जी, तो कहेगा साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है जी, ठीक है। बटा में आपका क्या है जी कॉस ए है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है तो क्या है जी, आपका गुना का चिन्ह है जी, मतलब आपका मल्टीप्लाई में है जी, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आपका कॉस ए जी, तो आपका कट गया। साइन स्क्वायर आपका ए, ठीक है जी, यहाँ पर आपका साइन आपका साइन ए कट गया जी, ठीक है। यहाँ पर आपका दो गो क्या था जी, कॉस ए था, यहाँ पर आपका कॉस ए एगो ठो था, और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर, अब यहाँ पर आपका मतलब साइन ए दो ठो था, यहाँ पर साइन ए आपका एक ठो जी था, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका कट गया जी, तो क्या बचेगा जी, तो बच गया हमारा ऊपर में कॉस ए इंटू में साइन ए जी, यही ना बच्चा मेरे सुनो, बिल्कुल जी। यहाँ पर हमारा कॉस एक क्या ठो था जी, दो ठो, यहाँ पर आपका कॉस ए एक ठो जी, तो आपका कटा तो क्या आपका एक ठो बच गया जी, ठीक है। ये आपको क्या है जी, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, आपका भिन्न का गुना है जी, ठीक है। भिन्न के गुना में तिरछा तिरछी काटा जाता है, क्रॉस काटा जाता है जी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे स्कूल। तो क्या आ गया मेरे स्कूल, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया जी। अब क्या करते हैं मेरे स्कूल, RHS से जी, ठीक है। तो RHS आपको क्या दिया गया है जी, तो ये दिया गया है जी, ठीक है। ये दिया गया मेरे स्कूल 1 में tan A प्लस में cot A जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1, ठीक है जी। tan A को क्या हम लिख सकते हैं, sin A बटा cos A जी, तो कहेगा 100%, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं जी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ, इसको रहने दीजिए मेरे स्कूल में, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह जी। क्या कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए जी, तो कहेगा 100%, ठीक है जी। 1 ऊपर है, रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भीम का जोड़ आता होगा मेरे स्कूल में, ठीक है। यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू आपका साइन ए जी, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया जी। तो कॉस ए से हम भाग देंगे कॉस ए इंटू साइन ए में, तो आपका कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए जी, तो साइन ये बच गया, तो आपका मल्टीप्लाई होगा साइन ए में जी। अब क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए होगा, बीच में प्लस है तो प्लस जी। अब साइन ए से भाग देंगे इसमें जी, तो आपका साइन ए कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए बचेगा जी। तो आपको कॉस ए बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए में, तो क्या हो जाएगा आपको मेरे स्कूल कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जी, ठीक है। आप समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपका चल जाएगा ये बटा में, तो इसको भेज देंगे हम मल्टीप्लाई में, मतलब गुना में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए ऊपर हो जाएगा साइन ए इंटू में, ठीक है जी। और नीचे आपका क्या होगा मेरे सुकून, साइन स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जी। तो इसके बराबर क्या होता है जी, 1 होता है जी, जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं मेरे सुकून। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसमें, तो क्या आपका हो जाएगा मेरे सुकून, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा जी, ठीक है। हम जब कॉस ए इंटू साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मेरे सुकून, आपका नीचे में 1 है जी। तो फाइनल आपका आ गया कॉस ए इंटू साइन ए जी, ठीक है। तो हमें जब LHS को लेकर हल किए तो हमारा ये आया, और जो हमारा LHS को लेकर हल किए जो हमारा आया, वही हमारा RHS को लेकर हल किए वही हमारा आया मेरे सुकून। तो आपको लिख देना, इसीलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर आपका RHS सिद्ध हुआ, ठीक है जी। समझ में आपको आ चुका होगा मेरे सुकून, कोई भी दिक्कत कोई भी आपको समस्या नहीं हुआ होगा मेरे सुकून समझने में जी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपका फार्मूला का यूज है मेरे सुकून। अब हम 5 के लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न 10 नंबर को हम आपको समझाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझेगा जी। अब मेरे सुकून 5 नंबर के आप 10वां प्रश्न मतलब कह सकते हैं ये आपका अंतिम प्रश्न है जी। इस प्रश्न को समझिएगा, आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी, साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको 3 पक्ष यहाँ पर दिया गया है जी, ठीक है। तीनों पक्ष को हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो पहला पक्ष, ठीक है जी, पहला पक्ष जी,
पहला पक्ष आपका है, यहाँ पर लिख देना आपको हल जी। ठीक है जी, पहला पक्ष आपका है जी 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए जी। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए जी। तो कहेगा 100% आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल जी। 1 प्लस क्या हम कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए जी। तो कहेगा 100% लिख सकते हैं। आप समझिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर आपको इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका आपको भिन्न का जोड़ का खेला हो गया जी। तो आपको भिन्न का जोड़ आपको आता होगा मेरे स्कूल में। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में आपका क्या हो गया जी, साइन स्क्वायर ए जी। ठीक है जी, यहाँ पर आपको क्या हो रहा है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर सिर्फ भीम का आपको जोड़ाना चाहिए जी। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा जी, तो इसका एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए जी। ठीक है, साइन स्क्वायर ए जी, तो ऊपर में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में आपका कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आपको आ गया होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी, अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी, बिल्कुल आपको क्या करना होगा सुनो मेरे सुनो, आपको ध्यान से समझना होगा जी। ठीक है, हमें क्या लाना है, हमको क्या लाना जी, tan स्क्वायर ए लाना है जी। ठीक है, क्या लाना है, tan स्क्वायर ए हमको लाना है मेरे सुनो। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जी, प्लस में आपका पहले साइन स्क्वायर हो या पहले हमारा कॉस स्क्वायर हो, इससे में कोई मतलब नहीं है मेरे स्कूल, सिर्फ हमें प्लस में होना चाहिए जी। तो क्या होगा आपका 1 होगा जी, नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है, और आपका यहाँ पर हो गया ऊपर में क्या जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या था आपका 1 जी। नीचे में आपका क्या है जी, साइन स्क्वायर ए है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, यहाँ पर आपका 1 कॉस स्क्वायर ए जी, ये आपका कैची में बटा में, इसको भेजेंगे कैची में जी, मल्टीप्लाई में जी। तो आपका ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे में आपका क्या आपका बचेगा जी, आपका एक आ जाएगा जी। ठीक है, जब ये आपका बट्टा में था, इसको गुना में भेजेंगे तो जो आपका नीचे जो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर होगा नीचे हो जाएगा जी। तो हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए में, तो आपको क्या होगा जी, साइन स्क्वायर ए होगा जी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर एक कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे एक से, तो आपका क्या होगा जी, कॉस स्क्वायर ए होगा जी। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है जी, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है मेरे स्कूल में। ठीक है जी, तो पहला पक्ष को जब हम हल किए तो हमारा आया tan स्क्वायर ए जी। ठीक है, अब हम दूसरा पक्ष को हल करते हैं जी। अब आपको लिखना होगा दूसरा पक्ष क्या है मेरे स्कूल, तो 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का आपका होल स्क्वायर है जी। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% जी। 1 tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए जी। तो कहेगा 100% लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम कॉट को लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए। तो कहेगा बिल्कुल 100% इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे मेरे स्कूल में। ठीक है, क्या इसका जी, होल स्क्वायर मेरे स्कूल में। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है जी। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे जी, तो आपका हो जाएगा कॉस ए जी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए जी। ठीक है, बटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी।
आपका इसका एलसीएम क्या होगा जी, आपका होगा साइन ए जी। क्या होगा जी, साइन ए होगा एलसीएम जी, साइन ए एलसीएम हो जाएगा जी। यहाँ पर आपका साइन ए माइनस आपका हो जाएगा कॉस ए जी, इसका होल स्क्वायर जी। ठीक है, क्या होगा जी, होल स्क्वायर हो गया मेरे सुकून। समझ में यहाँ तक आपको आ गया जी 100%? बताइए यहाँ तक आपको क्या समझ में आ गया मेरे सुकून? तो कहेगा बिल्कुल यहाँ पर हमें समझ में आ गया 100% जी। ठीक है, अब क्या करना है मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल अब ध्यान से समझना होगा जी। कॉस ए माइनस साइन ए बटा में आपका क्या है जी, कॉस ए है जी। ये बटा में इसको भेजेंगे मल्टीप्लाई में जी। कैसे भेजेंगे जी, मल्टीप्लाई में जी। तो ऊपर आपका हो जाएगा साइन ए, नीचे आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए जी। ठीक है, इसका स्क्वायर जी। क्या है मेरे स्कूल, इसका स्क्वायर है जी। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे स्कूल? बिल्कुल आपको आ रहा होगा जी। अब क्या करते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, हमें tan स्क्वायर लाना है जी। ठीक है, तो हमें साइन बटा कॉस हम क्या करना होगा जी, हमें यहाँ पर लाना होगा मेरे स्कूल में। तब हमारा क्या होगा, tan होगा जी। ठीक है, तब हमारा क्या होगा जी, tan स्क्वायर आएगा जी। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका बच गया क्या जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका बच गया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर जी। ठीक है, इतना समझ में आपको आ चुका होगा मेरे स्कूल में, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा जी। अब समझिएगा जी बिल्कुल ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। साइन बटा कॉस क्या होता है जी, tan होता है, हमें tan स्क्वायर लाना है जी। ठीक है, तो ये आपको हो गया साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए जी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है मेरे स्कूल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, तो क्या होता है आपका होल स्क्वायर जी, ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ए स्क्वायर जी। आपका हो जाएगा माइनस में 2a, ए की जगह पर क्या है जी, कॉस ए है, बी की जगह पर क्या है जी, साइन ए है, प्लस में बी स्क्वायर। तो आपको बी की जगह पर क्या है जी, साइन है जी, साइन है ना, तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए जी। अब नीचे भी आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन का स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पर आपका है साइन जी। ठीक है, इनटू आपका क्या है जी, आपका बी की जगह पर क्या है जी, कॉस ए है, तो कॉस ए लिख दिए, बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर जी। ठीक है मेरे स्कूल, इतना आपको समझ में आ गया जी। ठीक है, बिल्कुल आपको इतना 100% समझ में आ गया जी। बताइए, तो कहेगा बिल्कुल आपको समझ में आ गया जी। ठीक है, आ गया ना जी, इतना आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया जी। आप समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, आपका कॉस स्क्वायर यहाँ कट गया जी, यहाँ कट गया जी, साइन स्क्वायर कट गया जी, और ये दोनों आपका क्या है जी, सेम है, तो ये भी आपका कट गया जी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपका क्या बचा जी, एक बचा, क्या बचा भाई, एक से मल्टीप्लाई करें, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पर क्या जी, tan स्क्वायर ए जी। ठीक है, tan स्क्वायर ए जी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया मेरे सुकून, तो आपको क्या करना है जी, कॉस स्क्वायर आपका ए और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख देना एक जगह जी। ठीक है, और इसको कॉस स्क्वायर, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मेरे सुकून,
आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जी, लिख सकते हैं ना मेरे स्कूल, बिल्कुल आप लिख सकते हैं जी। ठीक है, मैं पहले लिख दिया हूँ -2ab जी। ठीक है, अब बाद में लिखिएगा -2ab जी। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, ये दोनों आपका एक साथ हो जाएगा जी, तो दोनों दोनों सेम तो कट जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, आपका दोनों हो जाएगा सेम सेम, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे स्कूल, आपका कट जाएगा। ठीक है जी, आपको यहाँ पर फार्मूला का यूज नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस आपका आप कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका साइन स्क्वायर ए जी, आपको एक यहाँ पर नहीं लिखना है जी। ठीक है, नहीं तो आपको गड़बड़ा जाएगा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे सुकून, आपको गड़बड़ा जाएगा जी। ठीक है, ठीक है ना मेरे सुकून, तो आपका कॉस स्क्वायर ए कट गया जी, यहाँ भी साइन स्क्वायर यहाँ भी कट गया जी, और आपका जो ऊपर में ये इतना है, जो भी आपका नीचे में उतना है जी, तो आपका पूरा यहाँ पर कट गया जी। तो आपको क्या आपका हो गया यहाँ पर जी, साइन स्क्वायर ए बटा आपका कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर। ठीक है, अब अब ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का इस तरह फार्मूला आपका भी हो सकता है, क्या होता है जी, कॉस आपका ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस में बी स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं जी। ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं -2ab बाद में बी स्क्वायर, या आप पहले लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं -2ab जी। ठीक है, तो -2ab जी। ठीक है, ये आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में जी मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab जी। ठीक, तो बी यहाँ पर ये है जी। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ऊपर में जो आपका है वो भी आपका नीचे में जी, तो आपको क्या होगा, कट गया मेरे सुन, तो क्या बचा जी, एक बचा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। ठीक है, तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं मेरे सुकूनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जी। ठीक है, जैसे लिखना हो वैसे लिखिए, यहाँ पर पूरा कट गया मेरे सुकूनों। ठीक है, तो आपका टेन स्क्वायर ए आ गया जी। ठीक है, और तीसरा जो आपका पक्ष था वो आपको क्या था जी, टेन स्क्वायर ए था जी। ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष। ठीक है जी, क्या है आपका, तीनों पक्ष आपका बराबर है जी। ठीक है, आपको लिख देना लास्ट में क्या जी, सिद्ध हुआ। ठीक है, तीनों पक्ष क्या था जी, बराबर था, तीन पक्ष हमको दिया गया था, तीनों पक्ष हमको क्या करना था जी, बराबर हमको दिखाना था मेरे सुगुनों, तो तीनों पक्ष को क्या हम बराबर दिखा दिए जी, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया मेरे सुगुनों। ठीक है जी, तो आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया मेरे सुकूनों, आपका ये एक्सरसाइज क्या होगा जी, समाप्त हो गया जी, और आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया मेरे सुकूनों। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरुआत करूंगा मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास बिल्कुल आपको शानदार, बिल्कुल ज़बरदस्त लगा होगा मेरे सुकूनों, तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।